आज हम कुछ ऐसी राहु रेखाओं के बारे में बात करेंगे जो व्यापार में अपार सफलता और धन संपत्ति में वृद्धि करते हैं। और ऐसी रेखाओं के बारे में भी बात करेंगे जो बुरे फल देती है। देखिए, राहु ग्रह हमारी हथेली में बहुत अच्छे फल देने वाला होता है और कभी कभी बुरे फल देने वाला भी होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अच्छे फल देने वाली रेखाओं के बारे में। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए, हमारे हाथ में तीन प्रमुख रेखाएं होती हैं। मेन जो रेखाएं होती हैं, एक ये जीवन रेखा होती है इस तरह से, ये मस्तिष्क रेखा होती है और ये हृदय रेखा होती है। ये हमारा अंगूठा है और इसके नीचे के भाग को हम शुक्र पर्वत कहते हैं। शुक्र पर्वत के ही बगल के भाग को, इस भाग को हम निम्न मंगल कहते हैं, आक्रामक मंगल कहते हैं इसको। इस मंगल से व्यक्ति की एनर्जी, शारीरिक ऊर्जा और स्फूर्ति को देखा जाता है और मंगल के गुण दोषों को भी देखा जाता है। और इसी मंगल से राहु की रेखाएं निकल कर जाती हैं। अगर हम सबसे पहले अच्छी रेखाओं के बारे में बात करें तो देखिए, आक्रामक मंगल से, इस निम्न मंगल से या इससे थोड़े नीचे यहाँ से कोई रेखा निकलकर जीवन रेखा को काटकर किसी भी पर्वत की ओर जाए तो उस पर्वत के फल में बढ़ोतरी कर देती है, यानी उस ग्रह के शुभ फलों में बढ़ोतरी कर लेती है। यदि ये आक्रामक मंगल से निकलकर या यहाँ से हो या यहाँ से निकलकर बृहस्पति की ओर चली गई, मानो इस तरह से निकली है कोई रेखा या इस तरह से निकली है और ये बृहस्पति की ओर चली गई, ये तर्जनी उंगली है और इसके नीचे के भाग को हम बृहस्पति ग्रह कहते हैं। तो अगर ये बृहस्पति की ओर चली जाए तो मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी कर देती है। और यही रेखा यहाँ से निकलकर शनि की ओर चली जाए, ये मिडिल फिंगर है और इसके नीचे के भाग को हम शनि पर्वत कहते हैं, तो धन संपत्ति में अपार वृद्धि करती है। क्योंकि शनि के साथ जब राहु रेखा मिलती है तो ये भाग्य स्थान भी है, नौकरी का स्थान भी है और व्यवसाय में कहीं ना कहीं इससे टच होता है। तो अगर राहु रेखा ये इस जीवन रेखा को काट के, मस्तिष्क रेखा को काट के और हृदय रेखा को भी काट के जो है सीधा शनि पर्वत पे जाती है तो धन संपत्ति में अपार वृद्धि होती है। बहुत कम लोगों का ऐसा होता है कि राहु रेखा जो है इस तरह से शनि पर्वत पे चली जाती है। और इसी प्रकार यह रेखा इस तरह से निकल रही है, आक्रामक मंगल से निकल रही है और सूर्य की ओर चली गई। ये हमारी रिंग फिंगर है और इसके नीचे के जो ये भाग हैं इसको हम सूर्य पर्वत कहते हैं। ये सूर्य पर्वत की ओर चली गई तो मान प्रतिष्ठा, सम्मान, सरकार द्वारा लाभ तथा यश में वृद्धि करती है, बहुत सुफल देती है ये। और यदि यही राहु रेखा यहाँ से निकलकर, निम्न मंगल से निकलकर आपकी सबसे छोटी उंगली ये है, इसके नीचे के भाग को हम बुध कहते हैं। बुध हमारे जीवन में कई मायनों से बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये ग्रह। अगर इस तरह से राहु रेखा निम्न मंगल से निकलकर और ये बुध की ओर चली जाती है तो ये मान लीजिए व्यापार में अपार सफलता या किसी वैज्ञानिक सफलता में सहयोग करती है। और यही राहु रेखाएं जीवन में दो तरफा इनकम भी देती है। यदि साथ में भाग्य रेखा भी अच्छी हो, इस तरह से हमारी भाग्य रेखा जो मणिबंध से निकलकर शनि पर्वत तक जाती है, इसको मैं दोबारा ड्रॉ करके देखूं, इस तरह से जो है शनि पर्वत पर जाती है। अगर ये भी बहुत सुंदर अवस्था में है, कोई रेखाएं इसको काट नहीं रही हो सिवा जो है राहु रेखाओं के, इन राहु रेखाओं को तब कि जब ये पर्वत पे पहुंच रही हो। दूसरी बात तो मैं और बताऊंगा आगे कि क्या होता, मगर इस तरह से आपकी भाग्य रेखा भी हो और राहु रेखाएं भी सबल स्थिति में महीन हो, कोई बात नहीं, कोई रेखाएं उनको काट ना रही हो और सीधी तरीके से वो पर्वत पे जा रहे हो, बुध पे जा रहे हो, तो व्यापार में समझ लीजिएगा ये व्यक्ति बहुत अपार सफलता पाता है। जीवन में दो तरफा इनकम भी यही रेखाएं देती हैं। यदि साथ में भाग्य रेखा भी अच्छी हो तो डेफिनेटली, निश्चित ही, एक जॉब और दूसरा बिजनेस,
या दो अलग अलग इनकम सोर्स, एक डायरेक्ट इनकम और एक पैसिव इनकम, यानी कि एक मुख्य और दूसरी कम मेहनत वाली इनकम। अब हम देखते हैं उन रेखाओं को जो चिंताएं बढ़ाती हैं। चलो हम इस ओर चलते हैं कि चिंताएं बढ़ाने वाली रेखा कौन सी होती हैं। देखिए, अभी तक तो मैंने फल देने वाली रेखाओं की बात करी। यदि कोई राहु रेखा जीवन रेखा को क्रॉस कर जाए या भाग्य रेखा को भी क्रॉस कर जाए तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति के जीवन में चिंताएं बढ़ जाती हैं। इस तरह से जो है ये भाग्य रेखा है, और जो है राहु रेखाएं इस तरह से आ रही हैं जीवन रेखा को, मस्तिष्क रेखा को इस तरह से इन्होंने, इस तरह से अगर ये आ रही हैं और इन्होंने ये मुख्य रेखाओं को जो है क्रॉस कर लिया तो निश्चित ही आपके जीवन में उस उम्र में जो है चिंताएं बढ़ जाती हैं। और यदि चिंताएं, टेंशन ना हो तो कुछ ऐसी घटनाएं जीवन में घटती हैं जिस वजह से शारीरिक अस्थिरता या शारीरिक वजह से ऐसी परेशानियां हो, कोई भी ऐसी बीमारी या कोई भी ऐसा एक्सीडेंट को भी दर्शाती है। यदि ये निम्न का मंगल दबा हुआ हो, पुष्ट अवस्था में ना हो, या इस पे कोई क्रॉस का निशान बन रहा हो, तो निश्चित ही उस समय व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटना घट सकती है जिससे शारीरिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। यदि इसको दूसरी तरफ से हम देखें, यदि राहु रेखाएं इस तरह से आ रही है और जीवन रेखा को थोड़ा सा टच कर रही हैं, केवल इस तरह से केवल जो है टच कर रही है इस जीवन रेखा को, अगर ये इस तरह से केवल टच कर रही है, मानी इसको काट नहीं रही है, केवल छू रहे, तो ऐसी अवस्था में कोई मामूली चिंता या छोटी मोटी चिंता सताती है या पेट से संबंधित कोई बीमारी को दर्शाती है। बीमारी को तब सब दर्शाती है जब निम्न मंगल से छोटी छोटी कई रेखाएं जीवन रेखा को काटे नहीं और बहुत सारी रेखाएं जो है इस जीवन रेखा को टच कर रही हो, तो ये पेट से संबंधित कोई बीमारी होती है, मंगल से संबंधित होती है, उस पर राहु का जब प्रभाव पड़ता है तो ये जो है ये चीज़ें दर्शाती हैं। दोस्तों, यदि शुक्र पर्वत से कोई रेखा भाग्य रेखा तक बढ़े, इस तरह से शुक्र का पर्वत है और इस तरह से कोई रेखा जो है भाग्य रेखा पे टच हो जाए, बढ़ जाए, तो ऐसी किसी पारिवारिक व्यक्ति से या संबंधियों से व्यक्ति को चिंताएं बढ़ सकती हैं, यानी उनके द्वारा आपको किसी भी तरह का ठेस पहुंचाया जा सकता है। राहु रेखा किसी भी मुख्य रेखा को, चाहे जीवन रेखा हो, मस्तिष्क रेखा हो, हृदय रेखा हो या भाग्य रेखा हो और मस्तिष्क रेखा हो, जीवन रेखा हो, इस तरह से अगर काट जाती है तो ज़्यादा चिंताजनक होती। चिंता वो बाधा का वो समय उस आयु के अनुसार तय होता है। यदि किसी जातक के निम्न मंगल एवं शुक्र पर कोई रेखा ना हो, मानी ये निम्न मंगल है और ये शुक्र मंगल है, इसमें कोई भी रेखाएं नहीं है, सपाट है ये, तो जातक को अपने परिजनों से या परिवार वालों से विशेष लगाव नहीं होता है। वो जीवन में संघर्ष अकेला ही करता है और अपने ही दम पर काफ़ी आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये था राहु रेखाओं का अच्छा फल और उनका बुरा फल, और किस समय होता है और किस स्थिति में क्या फल देता है, इसके बारे में आज मैंने बताने की आपको कोशिश की है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर इसी तरह की आप महत्वपूर्ण वीडियो पाना चाहते हैं तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आप वो बटन दबा दीजिए, साथ में घंटी का एक आइकन आएगा उसको भी